कि 12th के एग्जाम आपके आ चुके हैं, तो उससे पहले आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी में प्रैक्टिकल आपका कंपल्सरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की, कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या आपको करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा सेकेंड टर्म में, वो कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स। ये जो हमारा सेकेंड टर्म का प्रैक्टिकल है कितने मार्क्स का है भाई, 15 मार्क्स का, जिसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा 4 मार्क्स, सेकेंड एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स एंड थर्ड वन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। तो चलिए पहले हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, m/20 यहाँ पे मैंने गिवन किया है आपको। यहाँ पर आपको टीचर कुछ भी दे सकता है, यानी कि मोलैरिटी आपकी 1/20 की जगह पर 1/40 भी हो सकती है, 1/80 हो सकती है, 1/100 हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 250 ml, यानी कि वॉल्यूम गिवन है आपको 250 ml ऑफ m/20 क्या बनाना है भाई, या तो मोहर सोल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड। इसमें से आपको एग्जामिनर एक देगा, दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म ईदर विद ऑक्सैलिक एसिड और विद मोहर सोल्ट डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। तो हमें क्या करना है भाई, टू डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। क्या डिटरमाइन करनी है, मोलैरिटी भी और स्ट्रेंथ भी। किसकी डिटरमाइन करनी है, जो मोलैरिटी हमें पता है मोहर सोल्ट और ऑक्सैलिक एसिड की, देन वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4, ठीक है। सभी का एक्सपेरिमेंट यही रहेगा, या तो ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोहर सोल्ट बना के उसकी मोलैरिटी से आप KMnO4 की मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, इजी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप क्या क्या लिखेंगे प्रैक्टिकल में और क्या क्या आप परफॉर्म करेंगे, कैसे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है मैं। तो नेक्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट है सेकेंड, ये है आपका सब बच्चों का जो लाइन है आपकी, यानी कि एम की जो लाइन है वो रहेगी सेम। दैट मीन्स यू हैव टू डिटेक्ट 1 कटायन एंड अनायन। आपको कोई भी सोल्ट मिलेगा जिसमें एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, तो आपको सबसे पहले क्या डिटेक्ट करना है, इसमें से अनायन डिटेक्ट करना है और फिर क्या डिटेक्ट करना है, कटायन, ठीक है भाई। तो इसमें आपको सोल्ट कोई भी वो चेंज करके दे सकता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, लेड एसीटेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा 4 मार्क्स का। लास्ट आपका होगा कि या तो आपको फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करना है, डिटेक्ट करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको मिल रहा है उस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अनसैचुरेशन भी हो सकता है, दैट मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी, बट एग्जामिनर ये बहुत ही कम देता है आपको, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए भी हो सकता है, फिनोलिक के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, जिसके लिए भी आप टेस्ट करेंगे आप उसी का रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। या तो ये एक्सपेरिमेंट मिलेगा आपको 2 मार्क्स में, या फिर नीचे वाला एक्सपेरिमेंट मिलेगा टू प्रिपेयर डबल सोल्ट। कौन कौन सा हो सकता है अभी, फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटाश अलम और पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट। इन तीनों में से आपको एक प्रिपेयर करके दिखाना है, या फिर इन 6 to 7 फंक्शनल ग्रुप में से आपको एक फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपका फोर्थ जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा, ठीक है भाई। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स, क्लियर। आई थिंक जो आपको प्रैक्टिकल करना है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ओके। चलो बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि आपको रिटर्न में जो आपको शीट्स मिलेंगे उनमें आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले यू हैव टू राइट द एम। एम क्या है भाई, जो आपको गिवन है, जो आपको कैलकुलेट करना है, यही सब क्या है आपका एम है। देन आप लिखेंगे एपरेटस एंड केमिकल्स यूज, कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एपरेटस एंड केमिकल्स यूज किए हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द आयनिक और मोलिकुलर इक्वेशन। जो भी आपका ऑक्सैलिक एसिड या मोहर सोल्ट है और KMnO4 है, इनके बीच में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होंगी, आप उनको यहाँ पर लिखेंगे आयनिक इक्वेशन में। फिर आएगी आपकी थ्योरी, ठीक है भाई, ये आप सभी को करा रखा होगा आपके टीचर ने, तो आप वहां से देखकर कर सकते हैं। मेन पॉइंट आपका आता है ऑब्जर्वेशंस, जो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 2 पार्ट है, ए एंड बी। ए में क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर 250 ml स्टैंडर्ड m/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर सोल्ट।
या फिर ऑक्सैलिक एसिड। मैं आपको मोहर सोल्ट का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है M/20 मोहर सोल्ट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आपको ये नहीं पता कि मोहर सोल्ट कितना आप डिजोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे दैट द अमाउंट ऑफ मोहर सोल्ट टू बी डिजोल्व्ड इज m ग्राम। देन M/20 दैट मींस जो हमारी मोलैरिटी है मोहर सोल्ट की इट इज 1/20 मोलर। तो मोलैरिटी एज वी नो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर मिलीलीटर में बनाना है हमें कितना बनाना है भाई 250 ml। तो हम क्या करेंगे मिलीलीटर में वैल्यू पुट करेंगे और 1000 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे। वी विल सॉल्व इट 1/20 दैट मींस मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं भाई गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो हमने कितना माना है m ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ मोहर सोल्ट। ये मैं आपको बता देती हूँ 392.1 होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम कितनी है 250, लेकिन मिलीलीटर में है तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे और ये कितना आएगा भाई 4.9 ग्राम। तो आपकी m की जो अमाउंट है वो कितनी आई 4.9। तो आप क्या करेंगे एक मेजरिंग फ्लास्क लेंगे, उस मेजरिंग फ्लास्क में यहां पर आपका मार्क होगा जो रिप्रेजेंट करेगा 250 ml को। वी हैव टू टेक मोहर सॉल्ट इन दिस मेजरिंग फ्लास्क। हम क्या करेंगे मोहर सॉल्ट को इसमें ट्रांसफर करेंगे जो कि हम क्या करेंगे वेट करेंगे 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम जो आपका मोहर सॉल्ट है उसको हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे। हम क्या ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर दैट मींस प्योर वाटर हम ऐड करेंगे, फिर इसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद हम और वाटर ऐड करेंगे और उस वाटर का लेवल कितना होना चाहिए 250 ml, ठीक है। पहले हम हमारा मोहर सॉल्ट ऐड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिसॉल्व इट इनटू अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आप क्या करेंगे ऐड करेंगे वाटर कितने लेवल तक 250 लेवल तक। ये आपका क्या बन गया M/20 मोहर सोल्ट। काफी बच्चों की क्वेरी आती है कि ये जो 4.9 ग्राम हमें वेट करना है ये हम कैसे करेंगे। तो ये बेटा लिखना तो यही है बेटा, मैं आपको नीचे बता रही हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। यू हैव टू राइट इट हियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे वेट करेंगे वॉच ग्लास को, वेट ऑफ वॉच ग्लास लिखेंगे हम, लेट इट इज x ग्राम। अगर वेट है वॉच ग्लास का x ग्राम, आफ्टर दैट वी विल टेक weight of watch glass plus मोहर सोल्ट। ये हम कैसे करेंगे हम x ग्राम में ऐड कर लेंगे 4.9 ग्राम जो आपका आएगा टोटल। आपको उतना वेट वॉच ग्लास में लेना है। अब क्या हुआ वेट ऑफ मोहर सोल्ट आपका वेट आ जाएगा किसका मोहर सोल्ट का, ठीक है भाई। जो कि कैसे आएगा जो आपने यहां पर वेट लिया है लेट इट इज y माइनस इसमें से अगर आप वॉच ग्लास का वेट माइनस कर देंगे y माइनस x, ये आपका कितना आएगा 4.9 ग्राम। ये आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल राइट इंडिकेटर यूज्ड। आपको पता है KMnO4 विल एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, तो हम क्या लिखेंगे KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। एंड पॉइंट क्या आएगा भाई अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर। ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाएंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रही हूँ। तो बेटा हमसे ऑब्जर्वेशन टेबल पर जो कि आपके बी पोर्शन में आएंगी। बी पोर्शन क्या है आपका टाइट्रेशन बिटवीन मोहर सोल्ट एंड KMnO4 कि मोहर सोल्ट और KMnO4 की आपको क्या करनी है टाइट्रेशन, उसी के अंदर आपकी आएगी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो मोहर सोल्ट और KMnO4 में से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जिसकी मोलैरिटी आपको पता है दैट मींस मोहर सोल्ट की मोलैरिटी कितनी है M/20। दैट मींस मोहर सोल्ट के सॉल्यूशन को जिसकी मोलैरिटी हमें नोन है उस सॉल्यूशन को हम कहा लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। क्या लेंगे हम इसमें मोहर सोल्ट, और ये जो
कॉनिकल फ्लास्क में हम मोहर सोल्ट की वैल्यू लेंगे 10 ml। ये हम क्या करेंगे, पिपेट आउट करेंगे। पिपेट से कितनी लेंगे हम, 10 10 10। दैट मीन्स 3 रिपीटेशन में हमें इसको करना है। तीनों बार ही हमारी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 10 ml। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप मोहर सोल्ट बनाएंगे, मोहर सोल्ट बनाते टाइम यू हैव टू ऐड डाइल्यूट H2SO4। आपको मोहर सोल्ट बनाने के बाद उसमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 यूज करने के बाद हम ये जो M/20 सॉल्यूशन है इसमें से 10 ml कहां पर शिफ्ट करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में। और ब्यूरेट में हमारा क्या होगा, जिसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स KMnO4 आपका किसमें होगा, ब्यूरेट में। ठीक है, आपको मोहर सोल्ट की हर बार वैल्यू कितनी लेनी है, 10 ml। फर्स्ट टाइम जब आपने 10 ml ली और ब्यूरेट में KMnO4 को फिल किया, KMnO4 की जो मोलैरिटी है वो आपको नहीं पता, वो आपको टीचर देंगे। ठीक है, तो KMnO4 में जैसे आपने सॉल्यूशन डाला, लेट इट इज दिस, ये आपकी रीडिंग कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी 0.1 0.2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स मान लीजिए आपकी इनिशियल रीडिंग है 0.2 ml। जब आपने ब्यूरेट में से ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 मोहर सोल्ट में ऐड किया, तो आपको उसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअसली स्टिर करना है। जैसे जैसे आप इसको स्टिर करते रहेंगे और KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट आएगा, जो कि क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर। जैसे ही आपका लाइट पिंक कलर आएगा, वही आपकी क्या होगी, फाइनल रीडिंग। ठीक है भाई, किसकी होगी फाइनल रीडिंग, ब्यूरेट की। ब्यूरेट में क्या है, KMnO4। लेट आपकी जो वॉल्यूम है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो गई, फाइनल वॉल्यूम। लेट इट इज 10.2 ml। तो आपकी वॉल्यूम जो KMnO4 की यूज हुई है वो कितनी हुई है भाई, 10.2 माइनस 0.2 कितना आ गया, 10 ml। ऐसे आप उसको फिर सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करेंगे, फिर से 10 ml मोहर सोल्ट लेंगे, उसमें फिर से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड करेंगे। अब जो KMnO4 आपका 10.2 था, ये आपकी फिर से क्या होगी, इनिशियल रीडिंग। और जितने पॉइंट पर आपका KMnO4 फिर से लाइट पिंक कलर हो जाएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, फिर से फाइनल रीडिंग। जो फाइनल रीडिंग होगी आपकी, अगर यहाँ पर 10 आई है तो सेकेंड टाइम भी आपकी अप्रोक्सीमेटली 10.1 10.2 आएगी। दैट इज 20.2 और 20.3 आपकी ये आ सकती है। आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल को ऐसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? सो हमने कंप्लीट किया अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हमारे पास लास्ट में पॉइंट क्या आया टेबल के बाद, दैट एवरेज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। जो आपने एवरेज वॉल्यूम यूज की है KMnO4 की, वो आपकी 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें कितनी है आपकी 10। तो आप Z की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो आपकी वॉल्यूम यूज हुई है, जैसे कि 10 ml। ये आपकी वॉल्यूम हो गई KMnO4 की, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पॉइंट पर। कैलकुलेशन में आपको ये फॉर्मूला राइट करना है, N1 M1 V1, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, किसकी, KMnO4 की। और यहाँ पर N2 M2 V2, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मोहर्स सोल्ट। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है KMnO4 में, वो कितने कंज्यूम होते हैं भाई, 5। मोहर सोल्ट में कितने होते हैं, 1। तो हमने N1 M2 की वैल्यू कितनी पुट की, 5 एंड 1। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हमें नहीं पता, क्योंकि यही तो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम। आफ्टर दैट आपका N2 कितना है, 1। मोलैरिटी कितनी है मोहर सोल्ट की, कितना बनाया था भाई, M/20, 1/20। एंड आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, M1। M1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 × 10 डिवाइडेड बाय 20 × 5 × 10 50। ये आपकी आ जाएगी मोलैरिटी। क्लियर? ये आपकी आ जाएगी मोलैरिटी। आफ्टर दैट रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज दिस। मोलैरिटी के बाद आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ। मैं यहां पर लिख लूं, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास इनटू मोलैरिटी। तो आपकी जो मोलैरिटी आई है यहां से
ये मोलैरिटी आप पुट करेंगे और मोलर मास लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी क्या आ जाएगी स्ट्रेंथ। तो ये आपका हो गया रिजल्ट। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कंप्लीट। सो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो होगा उस यानी कि जो सभी बच्चों को क्या होगा, आपको एक सोल्ट गिवन होगा, जिस सोल्ट में आपके पास क्या होगा, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। सो वी हैव टू डिटेक्ट वन कटायन एंड अनायन इन द गिवन सोल्ट। सबसे पहले हमें एम लिखना है, आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इनफेरेंस। दैट मीन्स व्हाट इज योर ओपिनियन या व्हाट इज द रिजल्ट। कोई भी चीज जिसके लिए आप टेस्ट कर रहे हो, इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, ये आप इनफेरेंस में लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट, जो कि हमारे क्या होंगे, कलर। अगर हमें कोई कलर दिख रहा है तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे इट इज व्हाइट इन कलर, येलो इन कलर, ट्रांसपेरेंट। हम उसके बारे में बताएंगे कि भी कलर है तो ये वाले हो सकते हैं, कलर्ड नहीं है दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट है तो हमारे पास ये जो है सॉल्ट हो सकता है। स्मेल लिखेंगे हम, फिर उसके बाद ड्राई हीटिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर हम डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट करेंगे दैट इट इज सॉल्युबल इन H2SO4 एंड एनी गैस इज इवॉल्व्ड और नॉट। फिर करेंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट कि भाई इसमें भी कोई गैस इवॉल्व हो रही है या फिर नहीं। उसके बाद हम करेंगे टेस्ट फॉर अनायन। तो टेस्ट फॉर अनायन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेस्ट फॉर अनायन में हमारे पास 3 कैटेगरीज में अनायंस डिवाइडेड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो आप इसमें फर्स्ट ग्रुप से अनायन के लिए टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट स्टेप में ही सोल्ट जो है डिसॉल्व हो चुका है और एक गैस रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स बबल्स आ रहे हैं, तो आपका कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप में आपके कितने अनायन हैं, 5 अनायन है। आप उनके फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर ये टेस्ट आपका नेगेटिव आया है तो आप इनफेरेंस में लिखेंगे दैट फर्स्ट ग्रुप अनायंस आर नॉट प्रेजेंट। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फॉर ग्रुप सेकंड, टेस्ट फॉर ग्रुप सेकंड आप ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। सॉल्ट के अंदर जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो उसमें से कोई गैस इवॉल्व होगी। अगर गैस इवॉल्व होती है तो आप इनफेरेंस में लिखेंगे दैट गैस इज रिलीज, दैट मीन्स ग्रुप सेकंड अनायंस आर मे बी प्रेजेंट। मे बी प्रेजेंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं किए हैं, अभी हमें कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो सेकंड ग्रुप में अगर आपके पास गैस इवॉल्व नहीं होती है तो आप थर्ड करेंगे। अगर गैस इवॉल्व हो चुकी है तो यहीं पर आपके 5 अनायंस हैं, आप उनके लिए 1 by 1 टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। फिर आते हैं ग्रुप थर्ड में। ग्रुप थर्ड में सभी के लिए अपने इंडिविजुअल टेस्ट हैं, जैसे कि सल्फेट के लिए आपका अपना खुद का टेस्ट है, फॉस्फेट के अलग, तो हम उन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अगर आपका अनायन कंफर्म हो जाता है फर्स्ट में या फिर सेकंड या फिर थर्ड ग्रुप में, देन यू हैव टू गो फॉर टेस्ट ऑफ कटायन। कटायन में भी आपको ग्रुप कितने मिलते हैं भाई, फर्स्ट आपका कौन सा ग्रुप होता है, 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब आप कटायन के लिए टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले आप 0 ग्रुप के लिए जो टेस्ट करेंगे उसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl डालने से प्रेसिपिटेट आ गए दैट मीन्स आपका 0 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर टेस्ट में प्रेसिपिटेट नहीं आए तो आप क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, जो कि आपका H2S गैस को पास करने से आपको पता चलेगा। अगर आपने सोल्ट में H2S गैस पास की और वहां पर प्रेसिपिटेट आ गए तो फर्स्ट ग्रुप है, अगर नहीं है तो आप ग्रुप सेकंड के लिए जाएंगे। अगर वहां पर भी आपका टेस्ट नहीं आता आप ग्रुप थर्ड के लिए जाएंगे। लास्ट में आप लिखेंगे रिजल्ट। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट that the given salt contains this cation and this anion। clear? now लास्ट जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा कि या तो हमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है या फिर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप प्रिपेयर करेंगे उसमें आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या लिखना है,
एम आपको लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, केमिकल्स एंड apparatus used, and after that you will direct go to the result में आपको क्या लिखना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स की शेप, उनका कलर एंड अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म। आपको 3 जो है पॉइंट्स बनाने हैं, क्रिस्टल का शेप, क्रिस्टल का कलर एंड वेट ऑफ द क्रिस्टल। अब आ जाते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन पर। जो फंक्शनल ग्रुप है आपके, वहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे एम, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन टेबल। ये आपकी सेम रहेगी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्कोहलिक ग्रुप दिया है तो आप फर्स्ट जो टेस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट थर्ड टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कीटोन मिला है तो आप उसके स्पेशल टेस्ट लिखेंगे, अगर आपको एल्डिहाइड मिला है तो आप उसी के स्पेसिफिक टेस्ट लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द रिजल्ट। रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, दैट द गिवन फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप गिवन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्डिहाइड, कीटोन, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। आई होप दिस वीडियो will help you in your board practicals. Okay, see you then. Bye.